हेलो, क्या सलवा कहाँ पे है? किस हॉस्पिटल में है? प्लीज मुझे बताइए। अच्छा, मैं आ रही हूँ। ओह माय गॉड, फैसल का नंबर। उठाएं फजल प्लीज। हेलो जी, फजल। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या हुआ? हमने गोली निकाल दी है, अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से खून की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, उसके लिए तो हमारी जान भी आती है। ओके, हम जल्द ही इन्हें ऑपरेशन रूम से रूम में ट्रांसफ़र कर देंगे। टेक केयर। थैंक यू। ऐसा कौन मेरी बेटी की जान तो दुश्मन है कि जान लेने पर तो लावा है उसकी। तो मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। क्या पता कोई सिर्फ गाड़ी ही छीनना चाहता हो उसकी। लेकिन सलमान हाईवे पर कैसे पहुंच गए? उसको कोई गन पॉइंट पर ले गया होगा शायद। सेब प्लीज, ये सब सोच सोच के खुद को हल्का मत करो। हमारी बच्ची की जान बच गई ना, बस मालिक का ये बहुत बड़ा करम है। इसी का शुक्र अदा करो। शुक्र है। यहाँ रखो, मैं मेडिसिन। तुम रात को फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम मुझे फोन करना चाह रहे थे? कौन? जरवा बात कर रही। ओह, तुमने मुझे फोन क्यों किया, और वो भी सुबह सुबह? मैंने तुम्हें फोन करने से खुद को बहुत रोका, लेकिन जब रहा नहीं गया तो फोन कर लिया। किस बात के लिए रहा नहीं गया? एक्सक्यूज करने के लिए। मैं अपने उस दिन के रवैये पर तुमसे बहुत शर्मिंदा। न जाने उस दिन तुम्हें उस लड़की के साथ देखकर मुझे क्या हो गया था। वो लड़की नहीं है, मेरा सब कुछ है जरवा। और तुम अपने जज्बे मुझसे वाबस्ता करने से पहले ये तो सोच लेती। अब क्या है? किस कदर सर्द लहजा है तुम्हारा सैफ। एनीवे, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए मिलना चाहती हूँ। ओके बाय।
अब देख रही हैं आप, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं इस घर में बीवी हूं और ये हस्बैंड। मतलब मैं औरतों की तरह हंस हंस के खा रहा हूं और ये घर के सरबराह की तरह अखबार पढ़ने में मसरूफ। क्या हो गया है? ये खबर पे नजर पड़ गई थी तो उससे अट्रैक्ट हो गई। कौन सी खबर मॉम, हमें भी तो बताएं। कल एक लड़की मेरी गाड़ी से टकराई थी, जख्मी हालत में थी, मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया था उसे, उसकी खबर लगी है। उसका मतलब ये है कि उसका बाप कोई पैसे वाला होगा। हाँ नहीं, माँ बाप का तो कोई जिक्र नहीं है। कल उसकी माँ से मेरी बात हुई थी तो लड़की के नाम का पता चल गया। उससे मुझे जब लगा कि ये तो उसी के बारे में खबर है। मॉम नाम क्या बताया उसकी माँ ने? सल्वा। ओके, तो बच गई। खैर, फिर सही। What? हॉस्पिटल में? Oh my God! सलवा, ये सब क्या हो गया? पता नहीं सैफ, वो नहीं, मुझे बताओ ना, हुआ क्या? सैफ में खुदा ने जिंदगी बख्शी। ये केस कुछ और ही लगता है मुझे, बल्कि मुझे तो। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? मुझे इस हादसे में जरवा का हाथ लगता है। वो जरवा? वही लड़की जिसने हमारी वैलेंटाइंस इवनिंग खराब की थी। ओह, मगर वो कैसे? सुबह बहुत अनएक्सपेक्टेड फोन आया उसका और कह रही थी कि मैंने बड़े यकीन से फोन किया तुम्हें। अच्छा, पर एक लड़की जेलसी में इतना कुछ कर सकती है? जेलसी की आग का भी तुम्हें अंदाजा नहीं। खैर, मेरी तो यही दुआ है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे जख्मों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारी मोहब्बत की कहानी को आगे बढ़ाया। क्या मतलब? देखो ना, इसी बहाने आंटी से मुलाकात हो गई, वो समझ तो गई होंगी। अब वो तुम्हारे फादर से बात करेंगी, वो मुझसे मिलना चाहेंगे, और जब वो मुझसे मिलना चाहेंगे तो मैं उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलाऊंगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन मिस्टर सैफ, ये सब तो सिर्फ तब होगा जब मैं आपका कुछ ऐसा वैसा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। क्या कहोगी तुम? यही कि मैंने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे जो लेने के लिए तुम भागे भागे चले आए। बहुत अच्छे। गुड। लाइक द फ्लावर्स? क्या नाइस। फजल, वो मैं कह रही थी अगर आप आध पौन घंटा ठहर के चले जाते। क्यों? वैसे जब से तुम आई हो बहाने बहाने से मुझे रोक रही हो, चक्कर क्या है? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो मुझे ख्याल आ रहा था कि शायद कुछ चीज और याद आ जाती है भिजवाने के लिए। हाँ, तो जब मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हें याद आ जाएगी, तुम लेती जाना। ठीक है, बाय। अच्छा, मैं वो हूँ जिसने कभी तुम्हारी चाहत का इम्तिहान लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे जख्मी करके तकदीर ने तुम्हारी चाहत का इम्तिहान जरूर लिया।
मगर मेरे प्यार ने तुम्हें बचा ली। देती हो पासिंग मार्क्स? 100 में से 80%। और सफाई के नंबर? सफाई के नंबर तो उस कातिल के कटने चाहिए। अगर उसने सफाई से काम दिखाया होता तो मैं तो बस, खुदा ने मेरी जिंदगी पर रहम किया। अब ऐसी कोई बात मत बोलना। लेकिन सैफ, इस बात का यकीन कैसे किया जाए कि ये हरकत जरवा की है? मगर फिर मैं सोचती हूँ कि मुझसे भला किसी की क्या दुश्मनी होगी। जब जरवा मुझसे बात करी थी तो उसकी आवाज में बहुत एक्साइटमेंट थी, एक नई उम्मीद। वो तो ये समझ रही थी कि तुम उसके रास्ते से हट गई। सिर्फ एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि हमारी जल्दी शादी हो जानी चाहिए, वरना इससे भी भयानक वार करेगी वो। उसने ये हरकत करके मेरी मोहब्बत पाना तो दूर की बात, रही सही दोस्ती को भी खत्म कर दिया। हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। सबूत क्या देंगे? और महज शक जाहिर करने का कोई फायदा नहीं। क्या मुर्तजा, मैंने कुछ कहा? तुम कुछ कहो या ना कहो, मुझे पता है कि तुम अपने दिल में कह रहे हो कि तुम्हें औरतें सिगरेट पीती हुई अच्छी नहीं लगती। कभी कभी एहसाब जवाब दे जाते हैं, मेरे चल हो जाते हैं। आई नीड टू रिलैक्स। मैं क्या करूं? मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि ऐसा कौन सा इंतशार है तुम्हारे अंदर, वो ऐसा कौन सा खला है जिसे मेरी मोहब्बत पूरी नहीं कर पाती? कोई इंतशार नहीं है, कोई खला नहीं है। ये लो, ओके। कभी कभी खौफ सा महसूस होता है कि कहीं तुम्हें कोई मलाल तो नहीं? मलाल? किस बात का मलाल? यही कि वक्त ने बहुत कुछ छीना है तुमसे। नहीं, कोई मलाल नहीं है मुझे। अब तो जाते हुए कदमों की धूल भी बैठ चुकी है, और फिर तुमने जो कुछ मुझे दिया है उसके मिल जाने के बाद कोई मलाल रहता है क्या? थैंक्स गॉड। जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, मुझे महसूस होता है कि मैंने फर्ज बहुत अच्छी तरह निभाया। तुमने एहसान किया है मुझे और मेरी बेटी को अपना कर। तुमने वो आला ज़र्फ़ी दिखाई है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। ना कभी मुझे तलाक याफ्ता होने का ताना दिया, ना कभी सैफा को यह एहसास होने दिया कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। क्या मेरा बाप कोई और है? बस सरबत प्लीज, ऐसी बातें मत किया करो। आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा कि ये मेरे पापा नहीं है। कूल डाउन सर, कूल डाउन। कैसे मम्मा कूल डाउन हो जाओ मम्मा? एक पल में मेरी सारी दुनिया हिल के रहती है, आप कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूं मम्मा? सरवा बेटा, तुम ही मेरी बेटी हो। देखो, अगर तुम्हें इस हकीकत का इल्म हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? जी फर्क पड़ा पापा, मुझे फर्क पड़ा। आपने देखा मुझे, मैं पहले कितने प्यार बरसात के साथ आपको पिला पापा कह लेती थी, लेकिन अब ये लफ्ज मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। ऐसे लग रहा है जैसे मुझसे किसी ने कुछ छीन लिया है, एक झटके में मेरे से ये रिश्ता खत्म हो गया है। कुछ नहीं हुआ बेटा, किसी ने तुम्हें कोई अलग नहीं किया। एक छोटी सी बात का तुम्हें इल्म हुआ बेटा, तो उस पर इतना परेशान नहीं होते। कूल डाउन जरवा, प्लीज कूल डाउन। जरवा बेटा, तुम प्लीज। ये तो बहुत आला ज़र्फ़ शख्स है, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है आपने। मैंने धोखा दिया है तुम्हें यतीम होने से बचाया है मैंने, बाप का साया दिया है मैंने तुम्हें। देखो सरवा प्लीज, मैं तलखी नहीं जाता, प्लीज ये सब बंद करो। सरवा रहने दो, जाने दो उसे मुर्तजा। अपने कमरे में जाकर कुछ देर रोएगी तो फिर मैं जाकर समझा लूंगी थोड़ी देर बाद।
एफ साहब कौन है? He's really a nice guy and he's a painter. मैडम सलवा, आपको पता होना चाहिए कि आजकल के लड़के कितने फ्लर्ट्स होते हैं। बाबा, you don't know him. वो एक्चुअली अपने पेरेंट्स को आपसे मिलवाना चाह रहा है। ओके, तो फिर आप उनसे कहें पहले खुद मुझसे आके मिलें। ओके, बाय बाय। यस। सर्वा, डोंट टच मी मॉम। बिहेव योरसेल्फ सर्वा। ऐसा कौन सा तूफान आ गया है? क्यों किया आपने ऐसा? तुम्हारी जिंदगी में कौन सी कमी रही है जो तुम ये शिकवा कर रही हो? बोलो। लेकिन सगे बाप से महरूम, अगर आपने शादी करनी भी थी तो मुझसे मेरी वल्दियत क्यों छीनी? नाम लगाना था तो अपने नाम के साथ ही लगाना काफी नहीं था आपके लिए, जो हर जगह से मेरे सगे बाप का नाम हटा के आपने मुर्तजा मलिक का नाम लिखवा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी सोच पर, अपने सवाल पर। उस शख्स ने तुम्हें दुनिया की हर नेमत, सब आसाइशें दी हैं और तुम्हें उसके नाम से इशू है। मामा, मुझे पापा से कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन आपने बहुत गलत किया। अब ये तो सरासर तोहमत पर आई तोहमत है, हठधर्मी है तुम्हारी। तो मुझे ये बताओ, अगर कल रात तुम्हें इत्तेफाकी तौर पर मालूम ना हो जाता कि मुर्तजा तुम्हारा बाप नहीं है, तो कोई कमी थी उसके प्यार में? कभी तुम्हें पता चला? देखो बच्चे, मेरे लिए वो शादी निभाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की थी उस घर को आबाद रखने की, मगर प्लीज मॉम, अब कम से कम मुझे मेरे सगे बाप का नाम तो बता दे। ये तो बता दें वो कौन है, कहाँ है। बस जब आज तो पूछ लिया है, आइंदा कभी मुझे माजी के उस जहन्नम में धकेलने की कोशिश मत करना। मैंने वो शख्स, उसकी याद, उसकी साथ, उसके साथ गुजारा हुआ एक एक पल, हत्ता कि उसका नाम भी खुरच कर फेंक दिया है अपने जहन से। कुछ याद नहीं है मुझे, समझे तुम? वेलकम होम बेटा। थैंक यू मामा। ये तो आप लोगों की दुआएं हैं, वरना तकदीर ने। अच्छा बस, कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम घर आ गई बेटा। आराम से बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आती हूँ। माँ, मैं अपने कमरे में जाऊँ? अरे यहाँ आराम कर लो मेरी जान, अभी तो आई हो, तुम थकी हुई होगी। बैठो। बस तो फिर एक प्रॉमिस कर बेटा, आज के बाद इस घर में कोई ऐसी बात नहीं करनी, ठीक? बस तुम मेरी बेटी।
हाँ भाई, कहाँ है सलवा? सलवा को मैं भी सुला के आई हूँ कमरे में। तबीयत ठीक है ना उसकी? बहुत बेहतर है पहले से, अल्लाह का शुक्र है। हमारी बच्ची की जान बच गई, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। ज़ेब, मैं ये सोच रहा था कि जिस औरत ने उसकी जान बचाई, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, हमने अभी तक उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मैं तो खुद कॉल करना चाह रही थी, लेकिन सलवा ने मना कर दिया। वो कह रही है मैं खुद करूंगी मामा कल कॉल, और शुक्रिया करूंगी उन आंटी का। चलो, ये भी अच्छा है। वैसे जो भी कहो, उस औरत का सारी जिंदगी हम पे ये एहसान रहेगा, उसने हमारी बच्ची की जिंदगी बचाई। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा चले, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? चल के कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगवा रही हूँ आपके लिए। ओके, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। आइए। यस जरवा, कराइए बात। हेलो हाय जरवा, हाउ आर यू? अंकल, मैं सुबह से फोन कर रही हूँ आपको, लेकिन आपका फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे आपके ऑफिस फोन करना पड़ा। वो एक्चुअली आई एम वेरी बिजी टुडे। लेकिन मुझे आपसे आज मिलना है। नहीं, आज नहीं जरवा, आई एम वेरी बिजी, बताया ना मैंने। मैं अभी आ रही हूँ। अगर मैं आपसे अभी नहीं मिली ना तो मेरा कलेजा फट जाएगा। अंकल प्लीज, आप अपने सारे जरूरी काम छोड़कर आ जाओ। अच्छा, ओके ओके, मिलते हैं, अभी मिलते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि अब हमारी जल्दी शादी हो जानी चाहिए। हाँ, क्या हुआ? जरवा, कूल डाउन, इट्स अ पब्लिक प्लेस। मैंने आपसे कहा था मुझे आपके गले लगकर रोना, तो क्यों बुलाया मुझे पब्लिक प्लेस पर? अच्छा, हुआ क्या है? पापा, पापा मेरे रियल फादर नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद मामा और उनकी बातें सुनी है। Maybe it's a mistake. Maybe you misunderstood. It's not a mistake. अगर ये कोई गलतफहमी होती तो मामा इस गलतफहमी को दूर करती, लेकिन उन्होंने तो पापा की बेवफाई का रोना शुरू कर दिया। कौन है तुम्हारा सगा बाप? ये तो वो मुझे नहीं बता। वो कहती हैं कि उन्हें उस शख्स के नाम से इतनी नफरत है कि वो उसका नाम तक भूल चुकी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? किसी अपने के बिछड़ने का गम क्या होता है, अपनों से दूर होने का कर्ब क्या होता है, जबकि अपने लापता हो, ये आप मुझसे पूछिए। ये तुम मुझे कह रही हो? मैं बिखर चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी साथ हजारों टुकड़ों में बिखर चुकी है। जैसे मेरा वजूद बाप की मोहब्बत के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। सर्वा, वो जिसे तुम अपना बाप समझती रही हो, उससे कोई बात हुई? मेरे रिएक्शन पर वो बहुत दुखी। मुझे तो मामा से ये पूछते हुए भी शर्म आ रही कि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे बाप का नाम क्यों बदला।
जरवा, इस वक्त मुझे काम के सिलसिले में बहुत डिप्रेशन हो रहा है। हम बाद में मिलते हैं, ओके? मैं इतनी बड़ी मुश्किल में हूँ और आपको अपना जरूरी काम याद आ रहा है। मुझे नहीं पता, बस प्लीज लेट मी गो। अंकल, See you later, please. तुमने एहसान किया है मुझे और मेरी बेटी को अपना कर। तुमने वो आला ज़र्फ़ी दिखाई है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। ना कभी मुझे तलाक याफ्ता होने का ताना दिया, ना कभी सरवा को यह एहसास होने दिया कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। अरसलान बेटा, ये तुम जरा उधर ले जाओ। हाँ, ये ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी जी, मुझे सरवत से मिलना है। वो तो नहीं है यहाँ पे इस वक्त। आप कौन? मैं कैन आई वेट फॉर हर? यस श्योर प्लीज। आप कौन? मैं सरवत की पार्टनर। अच्छा, यहाँ वेट करना। जी प्लीज, आप इधर आइए। Thank जब तक वो आएंगी तो आप कुछ चाय ठंडा। थैंक यू वेरी। थैंक यू वेरी मच। सरवत, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। हम दोनों के पास अब बात करने का कोई जवाब नहीं है। है जवाब, जवाब बिल्कुल है, और वो जवाब तुम्हारे पास है। क्या मतलब? कैसा जवाब? मेरी बेटी। बेटी याद आ गई है तुम्हें? बड़ी जल्दी याद आ गई। मैं उसे भूला ही कब था। ना उसे भूला हूं, ना तुम्हें। गलती की है याद रखकर। अगर नहीं भूले तो अब भूल जाओ। सरवत, और अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना। सरवत, कहाँ है मेरी बेटी? नहीं बताऊंगी। तुम्हें बताना पड़ेगा। कयामत तक नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो फिर सुनो। याद है उस दिन परसों बाद जब हम होटल में मिले थे, जब तुमने एक तमाचा रसीद किया था मुझे? उस दिन मैंने तुम्हें फॉलो करके इस बुटीक का पता चलाया था। तुम क्या समझती हो, इस बुटीक से मैं तुम्हारे घर नहीं पहुंच सकता जहां तुम रहती हो?
मेरी बेटी के साथ। Are you threatening me? नो, मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं, और इस सिलसिले में बेहतर है कहीं चल के बात करते हैं। सरवत, मैं तमाशा खड़ा कर दूंगा और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी बुटीक के सामने यहां भीड़ जमा हो जाए। लिहाजा प्लीज चलो चलो प्लीज। वो मुझे याद तो करती होगी। नहीं, वो मुर्तजा को अपना बाप समझती है। मुर्तजा? तो तुमने शादी कर ली उससे? हाँ, पहाड़ जैसी जिंदगी थी, तुम्हारे दिए हुए गमों के सहारे तो नहीं गुजार सकती थी ना। तो जरवा तो उसे महज अपना बाप समझती होगी। अपना सब कुछ तो तुम समझती होगी उसे। हाँ, समझती हूँ मैं भी उसे अपना सब कुछ। हाल ही में एक बच्ची जिसका नाम जरवा है, उसके नाम की वजह से मैंने उसे अपनी मुंह बोली बेटी बनाया, और उसे अभी पता चला है कि उसका बाप उसका सगा बाप नहीं है। वो जिस ज़हनी कर्ब से गुजर रही है, मुझे अपनी जरवा याद आ गई। और मैं ये नहीं चाहती। मगर मैं जरवा से मिलना चाहता हूं हर कीमत। मुंह भोली बेटी पर तो बाप की मोहब्बत लुटा रहे हो और अपनी सगी बेटी को भूले बैठे हो। उस औरत के लिए ज़ेब